वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ये कक्षा 10 के लिए है। जैसा कि इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि कोई ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है जिसके सामने कोई वस्तु रखी गई है और मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई भी प्रकाश किरण जाती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस होकर के जाती है, ठीक है। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है और टकरा करके फोकस होकर के जा रही है, ठीक। फिर यहाँ से हम जानते हैं कि यदि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण खींचे और उसको उस बिंदु पर मिलाएं जहाँ पर ये टकराती है तो ये किसको व्यक्त करेगी? ये जो रेखा दिखाई दे रही है सी और क्यू, ये किसको व्यक्त करेगी? ये अभिलंब को व्यक्त करेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं परावर्तन के नियम से कि इसके दूसरे नियम में आपको बताया गया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। तो अभिलंब के साथ जो आपतित कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण और जो परावर्तित किरण बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। इस प्रकार हम लोग चित्र में देख रहे हैं, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। इस प्रकार चित्र के अनुसार हम लोग देखेंगे तो चित्र अनुसार जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है अवतल दर्पण के लिए कोण पी क्यू सी बराबर कोण एफ क्यू सी, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से देखिए पी क्यू सी और फिर क्या है सी क्यू एफ, तो ये क्या है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि पी क्यू समानांतर ए ओ, पी क्यू समानांतर ए ओ तथा क्यू सी इन दोनों को मिलाती है। इस प्रकार हम लोग इसे लिख सकते हैं कोण पी क्यू सी, कोण पी क्यू और सी बराबर कोण क्यू सी एफ, कोण क्यू सी एफ। ये किस नियम से है? एकांतर कोण से। इस प्रकार इसको हम लोग एकांतर कोण के नियम से यहाँ पर क्यू सी एफ बराबर पी क्यू सी लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि क्यू सी एफ में क्यू एफ बराबर सी एफ, क्यू सी एफ में इसमें क्यू सी एफ में क्या लिखा गया है क्यू एफ बराबर सी एफ, ठीक है। यदि क्यू दर्पण के ध्रुव के समीप हो और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कम हो, इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये जो हम लोग अवतल दर्पण ले रहे हैं ये अत्यंत छोटा ले रहे हैं, बहुत ही छोटा ले रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में जो ये पॉइंट बिंदु क्यू है ये ध्रुव के अत्यंत समीप आ जाता है। तो इस प्रकार हम लोग लिख पाते हैं ओ एफ बराबर सी एफ। इस प्रकार हम लोग क्यू एफ बराबर क्या लिख पाते हैं सी एफ की। ये जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, तो इस प्रकार हम इसे लिख पाते हैं क्यू एफ के बराबर सी एफ, ठीक है। तो क्यू एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी ओ। तो सी ओ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सी ओ है ये दो पार्टों में विभाजित है, सी एफ और एफ ओ, सी एफ और एफ ओ। तो सी ओ के बराबर हम लोग लिखेंगे सी एफ प्लस एफ ओ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एफ ओ बराबर सी एफ। तो एफ ओ और सी एफ बराबर हो तो मतलब हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं समान हैं। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू ओ एफ प्लस सी एफ। जैसा कि आप जानते हैं एफ सी एफ ओ के बराबर है तो दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ओ एफ बराबर 1/2 ओ सी और ओ सी की वैल्यू क्या है ओ सी। जैसा कि आप जानते हैं इसे बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। तो आप लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या आर। इस प्रकार हम ये रिलेशन ला सकते हैं यह बराबर r/2, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से ये चित्र है और यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का नियम लगाया गया है, यानी परावर्तन का नियम है और एकांतर कोण है। इस प्रकार आप ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।